तो दोस्तों यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। मेरे पास एक गूगल शीट है जहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑलरेडी डेटा पहले से फिलअप है। अब अगर मेरे पास इसमें डेटा एंटर करना हो तो डेटा एंटर करने के लिए या तो मैं इस पर क्लिक करके डेटा टाइप करूँ। एक दूसरा तरीका होता है कि मैं गूगल फॉर्म की सहायता से मैं इसमें डेटा एंटर करा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म खोला हुआ है। अब ये लिंक जो ऊपर दिख रहा है आपका, ये लिंक आप किसी के साथ भी शेयर करिए, ये फॉर्म उसके मोबाइल फ़ोन पे भी खुल जाएगा। मोबाइल फ़ोन में अगर वो डेटा फिलअप करता है, यहाँ पे देखिएगा सारा कुछ कॉलम बेसिस पे है। पहले टाइम स्टेप है, यानी किस समय पे जो भी डेटा है वो एंटर किया गया है, स्टूडेंट का नेम, कोर्स नेम, एड्रेस जो भी है आप यहाँ पर देखेंगे सारा कुछ आपको हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए वही चीज़ें हैं बट यहाँ पर वर्टिकल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो लास्ट एंट्री थी वो सोनू की थी, 18:14 और ये 15/6 यानी 15 जून को एंटर किया गया है। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरे 19 तारीख है, 19 जून और 22:28 हो गया है। चलिए अभी मैं एक एंट्री पास करके देखता हूँ क्या होता है। मैं टाइम नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आमिर, कोर्स नेम डाल देता हूँ मैं ADCA, एड्रेस डाल देता हूँ मैं घाटमपुर, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ से कोई भी एक डमी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, रेफरेंस में ना कर देता हूँ मैं। और जैसे ही मैं यहाँ से सबमिट पे क्लिक करूँगा, ये सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ से जाकर देख लीजिए यहाँ पर सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए आपको आमिर दिखाई देना शुरू हो गया। कब आया है यहाँ पे देखिए 22:28 और यहाँ पे 22:28 ये, और बाकी का पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें हम भरेंगे रिमार्क में वो चीज़ें यहाँ पे डाली जाती हैं। रेफरेंस मैंने ना जाकर छोड़ दिया था। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी एक गूगल शीट में डेटा बनाते हैं और उसका जो डेटा होता है वो इनपुट करने के लिए आप गूगल फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, तो कैसे आप गूगल फॉर्म को क्रिएट करेंगे और कैसे उसे आप अपनी शीट से लिंक करेंगे। शीट पे लिंक करते समय अगर आप चाहें तो पहले से बनी हुई शीट पे लिंक कर दें, और अगर आप चाहें तो एक नई शीट बनाएं। तो मैं कैसे करने वाला हूँ चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये मैं इसको कट कर देता हूँ और कट कर देता हूँ यहाँ से भी। अब मेन चीज़ यहाँ से शुरू होती है कि मैं अगर यहाँ से आता हूँ और आप इस तरीके से यहाँ पर जब अपनी वेब ब्राउज़र पे आप ओपन करेंगे और यही चीज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कर पाएंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप मोबाइल फ़ोन पे इस्तेमाल करें तो आप ऐसा वेब ब्राउज़र चुन लें जो डेस्कटॉप मोड सपोर्ट करता हो। आप चाहे तो क्रोम का यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स आते हैं जो डेस्कटॉप मोड सपोर्ट करते हैं, आप उनका कोई भी यूज़ कर लीजिए। टाइप करने में थोड़ी आसानी रहती है, इस वजह से मैं फिलहाल यहाँ पे लैपटॉप का यूज़ करने वाला हूँ, बट आप सेम चीज़ अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो गूगल शीट्स पहले से बना लें, और अगर आप चाहें तो पहले गूगल फॉर्म बनाएं, बाद में आप गूगल शीट बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से पहले गूगल फॉर्म बनाता हूँ और फिर मैं पहले से बनी हुई शीट को भी लिंक करके दिखाता हूँ, और फिर मैं एक नई शीट बना के भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं देखिए ऊपर आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो आपको कई सारे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, 9 डॉट्स होते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो गूगल के जो भी ऐप्स है वो सारे आपको दिखेंगे। यहीं पे आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म्स दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे फॉर्म्स है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपने अगर इस ईमेल आईडी से जो भी फॉर्म्स बनाए हैं पहले, वो यहाँ नीचे दिखाएंगे आपको, दिख रहे हैं सारे मैंने जो भी बनाए हैं। और अगर आपको एक नया क्रिएट करना है तो अब यहाँ पे क्लिक कर लें। हाँ, पहले से बने बनाए में अगर आप कुछ एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी फॉर्म पे जाएंगे, वो फॉर्म खुलेगा, एडिट कर दीजिए। और चूंकि मुझे एक नया फॉर्म बनाना है, हाँ, फॉर्म बनाते समय यहाँ पे कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। मैं एक फ्रेश फॉर्म बनाने वाला हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। जब यहाँ पे मैं ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा पेज ओपन। अपने फॉर्म का क्या नाम देंगे, आप यहाँ पे जाइए और नाम दे दीजिए। जैसे मुझे मान लीजिए देना है एडमिशन फॉर्म, या इसी में आप सर्वे दे सकते हैं। चाहे तो आप क्विज बना लें, कोई क्वेश्चन पेपर बनाना चाहें आप वो बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी डालना चाहें, जैसे मैं कह देता हूँ ऑल द इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू फिल, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब एक चीज़, क्या आप ऊपर यहाँ पे एक फोटो लगाना चाहते हैं अपने इंस्टीट्यूट की? अगर हाँ तो यहाँ पे देखिए बगल में ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई भी फोटो पड़ी है, चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। मैं यहाँ से ब्राउज पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ शायद मेरे पास कोई फ़ोटो पड़ी हो, तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ।
वैसे तो थंबनेल पे शायद मैंने कुछ मेरे इंस्टीट्यूट की तो नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने जो थंबनेल्स बनाए हुए हैं वो पढ़े हुए हैं मेरे पास। तो मैं इन्हीं में से कोई थंबनेल चूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ये चुन लिया और मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने से क्या होगा, वो थंबनेल आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, और अपलोड होने के बाद वो फॉर्म पे आपके यहाँ पे देखिए दिखने लगा। ये देखिए अब फॉर्म ऊपर आएगा आपका। इस इमेज में जो भी आप डेटा भरना चाहे वो भर दीजिए, ये आपके दिखाई देने लगा आपका। ठीक है, कैप्शन रखे तो ठीक है, ना रखे तो ठीक है। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से चालू होंगे। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, योर नेम। जब सामने वाला नाम डालेगा अपना, तो नाम डालते समय वह नाम कैसे डालेगा, देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपके। शॉर्ट आंसर होगा तो सिंपल से एक बॉक्स आएगा, उसमें वो टाइप कर ले। पैराग्राफ में तो बड़ा सा बॉक्स आएगा, उसमें काफ़ी कुछ टाइप करना होगा। जब आप एड्रेस का कॉलम डालें तो आप वहाँ पे पैराग्राफ दे सकते हैं। मल्टीपल चॉइस अगर देते हैं तो जैसे आपने देखा होगा, मल्टीपल चॉइस में देखो होता क्या है। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 करके आएगा। नाम में ऑप्शन नहीं देते हम लोग, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मल्टीपल चॉइस को मैं शॉर्ट आंसर कर देता हूँ। ये बन गया आपका पहला क्वेश्चन, हो गया आपका ऐड। अगला यहाँ पे फिर से क्लिक करिए, अगला क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा फादर नेम। ये फादर नेम भी शॉर्ट ही होता है, तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट उसका एआई ऐसा है कि शॉर्ट आंसर ले लेगा। फिर से क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से आप क्या बोल रहे हो, आप उससे बोल रहे हो कि अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, या आज की डेट डाल दीजिए। डेट ऑफ एडमिशन डालता हूँ मैं। अब ये डेट होगी, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसमें से ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, उनमें से आपको ये डेट चुनना है। डेट चुनेंगे तो क्या होगा, सामने कैलेंडर के जैसे ओपन होगा, इस पर क्लिक करेगा तो कैलेंडर खुल जाएगा, यूजर जिसके लिए आप बना रहे हो, और नहीं तो वो डेट डालेगा मैन्युअली। तो ये आज मैंने डेट डाल दिया। फिर से मैं क्लिक करता हूँ, मैंने कहा मोबाइल नंबर डालिए अपना। अब मोबाइल नंबर शॉर्ट आंसर में ही आएगा। ठीक है, क्लिक कर दीजिए, आगे फिर से क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उसको क्वालिफिकेशन उसकी पूछनी है। तो मैंने यहाँ से QUALI क्वालिफिकेशंस। अब क्वालिफिकेशंस में आप उसको ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से देखूंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब यहाँ पे मैंने दे दिया 10th, यहाँ पे मैंने दे दिया मान लीजिए 12th, यहाँ पे मैंने दे दिया BSc, यहाँ पे मैंने दे दिया BA, यहाँ पे मैंने दे दिया MA, यहाँ पे मैंने दे दिया MSc। इतने ऑप्शंस हैं। इतना अगर आप कह रहे प्रीव्यू करके देखना चाहते हैं जो आपने बनाया वो कैसे बनाया, तो आप यहाँ से प्रीव्यू करके देख लीजिए। ये बना सर, ऊपर एडमिशन फॉर्म लिख के आएगा, आपकी डिटेल्स लिख के आएगी, फोटो बन के आएगी, और ये फॉर्म सामने खुल के आया। सामने वाले व्यक्ति नाम भरेगा, फादर नेम भरेगा, और जहाँ पे हमने डेट दिया था वहाँ पे कुछ प्रकार से एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जो कैलेंडर चुनेगा, मोबाइल नंबर भरेगा। क्वालिफिकेशंस में हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है लाइक दिस। ये देखिए, जो चुनेगा वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। अब फिर से जाते हैं वापस पहले फॉर्म पे ही, और यहाँ पे मैं अगली चीज़ ऐड करने के लिए उससे बोलता हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने उससे कहा कि ऐसा करिए, आप बैच टाइम ले लीजिए, कितने बजे वो आएगा पढ़ने के लिए, और इस बार मैंने मल्टीपल चॉइस दे दिया है उसको। तो यहाँ से मैं 9th का बैच, या 10th का बैच, या 11th का बैच, या 12th का बैच, या फिर 1 या फिर 2। देखिए मल्टीपल चॉइसेस में इस तरीके से सामने गोला गोला बनकर आता है ये, और ऑप्शंस दिखे रहते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐसा नहीं होता, ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक ही सामने दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये था, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें सेलेक्ट करेंगे, और ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है मल्टीपल चॉइस। इसमें से आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट एक ही होगा। अगर आप इसी में चेक बॉक्स लगाएंगे तो एक से ज़्यादा सेलेक्ट होंगे। मैं जाता हूँ, मैंने कहा जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्लिक किया, और मैंने कहा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड। मैंने उसे कहा एडमिशन कराते समय आप कौन कौन से कागज़ सबमिट कर रहे हो, चेक बॉक्स कर दिया। और इसमें मैंने कहा कि आधार उसने जमा किया है, पैन जमा किया है, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड भी जमा किया है। सॉरी, यहाँ से मैं कट कर दूंगा वोटर आईडी कार्ड।
इसके अलावा मान लीजिए उसने DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस, अब देखिए क्या फ़र्क आया होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आए, रिफ्रेश कर लीजिए। चेक बॉक्स में ऐसे बॉक्सेस बन के आते हैं, उनमें से एक साथ आप जितने भी चाहे उतने सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लास्ट में आती है, अगर वो अपनी फ़ोटो ऐड करता है। अब आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं तो फ़ोटो तो ऐड करेगा ना, तो फ़ोटो के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे मैंने आया और मैंने यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक किया और मैंने कहा अपलोड फ़ोटो। ये अब जब वो फ़ोटो अपलोड करेगा तो यहाँ से आइए, अब यहाँ से आकर देखिए आपके इसमें से कौन सी काम की चीज़ है। मैं यहाँ से अपलोड, फाइल अपलोड, मैं इसका यूज़ करूँगा। जैसे आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आगे क्या देखिए ऑप्शन आएगा, इस तरीके से देख लीजिए। नीचे फाइल अपलोड में लिखा हुआ है ओनली स्पेसिफाई द फाइल टाइप, आपने इसको ऑन कर दिया और आपने कहा कि नहीं वो खाली इमेज ही अपलोड कर पाएगा फ़ोटो में, तो खाली इमेज कर दीजिए। इससे क्या होगा, JPG या PNG फाइल नहीं लेगा। अगर कोई PDF फाइल अपलोड करना भी चाहेगा तो नहीं लेगा। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया है तो फोटो अपलोड करते समय कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है, चाहे वो डॉक में हो, चाहे XLS फाइल हो, चाहे PDF फाइल हो। लेकिन अगर आपने इसको ऑन किया तो ऑन करते समय आपने यहाँ से इमेज पे टिक कर दिया, तो अब ये सारी फाइलें नहीं लेगा, वो केवल यही फाइल लेगा। अच्छा, जो फाइल अपलोड करेगा उसका साइज, मिनिमम नंबर ऑफ फाइल्स एक ही रहेंगी एक बार में। ठीक है, मैक्सिमम कितनी, एक ही। और फाइल का साइज लिखा है, फाइल साइज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 MB। कोई भी फोटो अपलोड करेगा तो उसका मैक्सिमम साइज 10 MB हो सकता है। बस इतना कर दिया आपने। और मान लीजिए हमने यहाँ से, बस इतना तो बन ही गया है आपका। फाइल अपलोड करेगा और देखिए अब इसमें क्या फ़र्क आया होगा, मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये बन गया आपका और सामने ये आया है। अब मैं जरा भर के देखता हूँ। मैंने यहाँ से अपना नाम भरा, आमिर सुहेल, फादर नेम डाल दिया, डेट ऑफ एडमिशन है मान लीजिए मैंने आज ही की डाल दी। मोबाइल नंबर मुझे डालना है तो मैंने कहा एक ऐसे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं। और मेरी क्वालिफिकेशंस मैं यहाँ से जाके मान लीजिए MA कर लेता हूँ। चलिए, मैं बेस्ट टाइम ज्वाइन करने वाला हूँ 11 बजे का, और मैंने आधार जमा किया है और वोटर ID कार्ड। मुझे फ़ोटो अपनी अपलोड करनी है इसी में, तो मैं क्लिक करूँगा और मेरे कंप्यूटर पे जो फ़ोटोज़ पड़ी है, जब आप इसे मोबाइल फ़ोन पे खोलेंगे तो यहाँ पे कैमरे का एक्सेस मांगेगा फ़ोटो कैप्चर करने के लिए, या फिर आप उसको भी अलाउ कर सकते हैं और अलाउ करके जो भी फ़ोटो हो आपकी उसको अपलोड कर दें। ये फ़ोटो अपलोड हो गई। इतना सारा कुछ यहाँ पे हमने डाला है और लास्ट में सबमिट कर दिया। अब सवाल ये आता है, जब इसको सबमिट किया जाएगा तो सबमिट करते समय ये हमें दिखेगा कहाँ? तो दिखने के कई तरीकों में से एक होता है कि जब अपना फॉर्म जहाँ बनाया है वहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पे डेटा दिख रहा है। लेकिन हमें इसको एक्सेल में चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ लिंक टू शीट। जब आप लिंक टू शीट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपसे पूछता है कि पहले से बनी बनाई शीट या फिर आप एक नई बनाएंगे। अगर आप सिलेक्टेड स्प्रेडशीट पे करते हैं तो जितनी भी पहले की बनी बनाई होंगी वो आपके सामने आएंगी। आप सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। मेरे ऑलरेडी इस ईमेल आईडी पे इतनी ये स्प्रेडशीट्स बनी हुई हैं पहले से। ठीक, आप इन्हीं में से किसी पे भी क्लिक कर दीजिए, ये उसी में जाके अटैच हो जाएगा आपका। इतनी बनी हुई मेरे में। ठीक, किसी पे भी मैं क्लिक कर दूंगा ये उसी में ऐड हो जाएगा जाकर। और अगर आपको ये नहीं करना, आप एक नई बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसका नाम दे दो जो देना चाहो। लाइक मैं दे देता हूँ एडमिशन रिस्पॉन्स प्रैक्टिस, और यहाँ से मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो एक नया बन गया होगा। ये देखिए, जो मैंने पहला डेटा भरा था वो सारा का सारा यहाँ पे आ गया है। एक साथ आप जितने भी फॉर्म्स चाहें बनाएं और आप उसमें ऐड कर सकते हैं ऐसे करके नीचे। फिर आपके जो भी MS एक्सेल के फॉर्मूले थे वो आप लगा लीजिए। वो आप लगाएंगे आपका प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको इससे पहले कि स्कूल अकाउंटिंग पे डेटा एंट्री पे मैंने एक पूरा का पूरा 1 से 1.5 घंटे का शायद क्लास था, वो मैंने अपलोड किया था। 1.5 से 2 घंटे का था इनफैक्ट, जिसमें हमने गूगल फॉर्म्स का स्प्रेडशीट का बहुत डिटेल में यूज़ किया है। आज बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे फॉर्म्स की सहायता से अपनी गूगल शीट्स में डेटा एंटर करा सकते हैं कितने बार भी। अब इस फॉर्म पे डेटा जब भी भरा जाएगा, डेटा भरते जाइए, सबमिट करते जाइए, वो डेटा आपका ऑटोमेटिकली जो पहले की शीट आपने ये बनाई हुई है इसमें ये आता रहेगा। ठीक है, जो भी चेंजेस करना चाहे तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।